साथियों जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि आपके कैलकुलेशन की क्लासेस चल रही है और एक क्लास ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन की आपकी पहले भी बता चुका हूं। और यहां हम सीख रहे हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन। हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से समझा। आज हम सीखने जा रहे हैं 3rd डिजिट का, मतलब 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, कैलकुलेशन का इतना बड़ा रोल है ना। बिना कैलकुलेशन के आप तो अपने मैथ को तो और रीजनिंग को दोनों को तो अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं। तो साथियों जो भी चीजें हैं आप देखोगे आपके अंदर धीरे धीरे इतना परिवर्तन आ जाएगा कैलकुलेशन के लेके और मैथ को क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बट ये छोटी क्लास है लेकिन रामबाण है। तो अगर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो आप इस चीज को शेयर भी करिए और उन सारे बच्चों तक पहुंचाइए जो पेड वगैरह कोर्स नहीं ले सकते। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो हमें क्या करना, 3 अंकों का गुणा, यहाँ गलती से 2 है, मतलब ये 3 है, ध्यान देना 3 अंकों का, क्योंकि आप देखोगे 3 अंकों का 3 अंकों से कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सबसे जो पहली चीज है चलिए हम सीखते हैं। पहले स्टेप में आपको देखो क्या है, जो जो बोलूं आपको बस ध्यान देना है, आराम से सुनना है। पहला स्टेप क्या है, इसका आपस में गुणा करो। 3 का 1 में आप जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पहला स्टेप आपका खत्म। दूसरा स्टेप क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो। तो देखो 4 एकम 4 आ गया और 3 दूना 6 आ गया। 6 और 4 क्या होता है, 10 के शून्य, कैरी तो 10 हो गया। तो कैरी आप यहाँ 0 आ गया, कैरी आपके पास कितना बन गया साथियों, 1 बन गया। ये 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, इसका इसमें करो, इसका इसमें कर लो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करो। तो कैरी आपके पास 1 है तो 2 का 1 में करेंगे 2 आ जाएगा, 3 का 1 में करेंगे 3 आ जाएगा, 4 का 2 में करेंगे 4 दूना 8। हमने क्या किया, इसका इसमें कर दिया, 2 एकम 2 कर दिया, 3 का 1 में कर दिया 3 एकम 3, 4 दूनी 8 और सबको जोड़ लो। 8 3 11, 2 13 1 14, 14 को आप 4 लिख दो। कैरी अभी भी क्या साथियों आपके पास 1 है। आपका 3 स्टेप ये पूरा गया। चौथा स्टेप क्या है, दोबारा आपको 2 अंक में आना, इसका इसके कर लो। तो देखो 2 दूनी 4 आ गया आपका साथियों और 4 एकम 4 आ गया। हमने क्या किया, देखो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, तो 4 4 8 और 1 9 आ गया। आपका ये भी स्टेप पूरा होगा, कैरी कुछ नहीं बचा। अब आपको कुछ नहीं करना, आखिरी में इन दोनों का आपस में कर दो, 2 एकम 2, कितना आ गया 29 409। ये आपका एक लाइन में आंसर आ गया। समझाने में साथियों आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप जो खुद से करेंगे, प्रैक्टिस बन जाएगी तो आप बहुत जल्दी बड़े से बड़े कैलकुलेशन को आप कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम करके देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपस में इनका मल्टीप्लिकेशन करो। 3 1 जा 3 होता है, एक स्टेप खत्म आपका ना। अब 2 स्टेप और ले लो। 2 का 1 में करोगे 2 आ जाएगा, 3 का 3 में करोगे 9 आ जाएगा। तो 9 2 11, मतलब 1 लिख देंगे। कैरी अभी भी क्या है आपके पास 1 है। 2 स्टेप हो गया। अगला है क्या, आप तीनों को ले लो। इस अगला स्टेप क्या है, आप इसको ले लो, इसको ले लो, आपस में कर दो। 1 का 1 में करोगे 1 आ जाएगा। कैरी अभी भी आपके पास 1 था ना, कैरी आपके पास 1 था पहले। 1 का 1 में 1 आ गया। 2 का 3 में 3 दूना 6 आ गया। 3 दूना 6, इसको सीधा कर लो, 3 दूना 6, 6 6 12, तो 14 को 4 लिख दोगे। कैरी अभी भी क्या है साथियों आपके पास 1 है। आपका तीनों स्टेप पूरा हो गया। अब आपको फिर से 4 स्टेप 2 को लेकर इसका इसमें कर दो, मतलब 3 एकम 3 कर लो। कैरी अभी भी आपके पास 1 था ना, 3 एकम 3 कर लो और 2 दूनी 4। हमने क्या किया, देखो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 7 और 1 8 कर लो, खत्म। अब अगला स्टेप आपके पास क्या है, 2 एकम 2 कर लो। तो आप देखोगे आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आई होप ये चीजें समझ में। हमने क्या किया, देखो 3 एकम 3 कर लिया, फिर 2 एकम 2 और 3 3 9 9 2 11 के 1, कैरी हमारे पास 1। अगला स्टेप हमने क्या कर दिया, देखो 1 एकम 1 कर लिया। देखो हमने क्या किया, 1 एकम 1 कर लिया, इसका इसमें 3 दूनी 6 कर लिया, 3 दूनी 6, तो 6 6 12 1 13 और कैरी था 14 के 4 लिख लिया। फिर अगला स्टेप हमने क्या किया, 3 एकम 3 कर लिया और 2 दूनी 4, 4 3 7 और कैरी था 8 कर लिया और 2 एकम 2। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी क्या हम स्टेप कर रहे हैं। एक दो और चीजें करते हैं जिससे और क्लियरिटी आएगी। मतलब पहला स्टेप 1 का 1 में करोगे 1 आ जाएगा, पहला स्टेप खत्म। दूसरा इन दोनों को आपस में कर लो, तो 2 एकम 2 कर लो और 3 एकम 3 कर दो, 3 2 5 आ गया, ये भी स्टेप खत्म हो गया, ठीक है। अगला स्टेप फिर से आपको क्या करना है, कैरी तभी ने इस सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन। 1 का 3 में करोगे 3, 2 का 1 में करोगे 2, 3 दूना 6, 6 2 8 3 11, 11 को 1 कर लोगे। कैरी आपके पास क्या है साथियों 1, ये वाला स्टेप खत्म हो गया। अगला स्टेप क्या है आप देखोगे, एक सेकेंड, अगला स्टेप आपका क्या है आप देखोगे। अगला स्टेप क्या है, तो आपने 3 स्टेप, अगला स्टेप इसका आपस में कर लो, तो 3 3 का 9 कर लो और 2 दूनी 4 कर लो।
तो 9 4 13 1 14 के देखो हमने क्या किया कि पहले तो एक का किया, फिर देखो हमने एक का एक में कर लिया, एक आ गया। फिर हमने क्या किया, एक एक कम, एक का दो में किया दो, तीन कम पांच आ गया, कैरी कुछ नहीं बचा। फिर हमने क्या किया, एक का देखो हमने क्या किया, तिरछा क्या तीन में कर लिया एक का दो में कर लिया, तीन तीन दूनी छह कर लिया, छह दो आठ तीन नौ। यहाँ कुछ गलती हुई क्या, फिर से एक बार कर लेते हैं ना इसको। हम क्या कर सकते हैं, एक का एक में, एक का दो में करेंगे दो, तीन का एक में करेंगे तीन, तो ये पांच आ गया। दो स्टेप हो गया साथियों, ठीक। तीसरा स्टेप इसका इसमें, इसका इसमें, इसका तीन का एक में करेंगे तीन, दो का एक में करेंगे दो, और तीन दूना छः, तो छः दो आठ, आठ तीन ग्यारह, ग्यारह एक कैरी अभी भी क्या है साथियों आपके पास, एक है। अब आपको क्या करना है, इसका इसमें कर लो, तीन त्रिक्का नौ कर लो, दो दूनी चार, नौ चार तेरह चौदह की चार, कैरी अभी भी क्या है मित्रों आपके पास एक है, यही ना, हमने ये किया। अब आपके पास एक स्टेप और बचता है, क्या बचता है, तीन दूना छः एक सात, 74,151 ये आपका आंसर है। तो आई होप अब चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हुई होगी। तो इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट कैलकुलेशन वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।